दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मैथ के नई वीडियो में। हम कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। ये 5वां पार्ट होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का। क्लास जो आपकी चलती है वो डेली 9 बजे चलती है मैथ की। और मैथ के क्वेश्चन कौन सी बुक से कर रहे हैं? आर.एस. अग्रवाल की बुक से। तो सभी जल्दी से जुड़ जाएं इस लाइव सेशन से, क्योंकि आपकी ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं सभी आ जाइए। हम कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। 27 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 28वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। 28वें क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से करने हैं क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से समझने वाले हैं। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पर समझने के लिए, और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपको इनको करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको पता ही है कि महत्तम समापवर्तक की गुणा हर किसी संख्या में होती है, यानी कि 29 और 29 महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। अब दोनों संख्याएं, पहली को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, दूसरी को सेकंड। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं एक्स से और वाई से। हमें नहीं पता कि किसकी मल्टीप्लाई होगी तब वह संख्याएं आएंगी। हमने मान ली है कि एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी वो संख्याएं आएंगी। ठीक है, एचसीएफ लिखना चाहिए यहाँ पर। चलिए, लिखने में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम कितना दे रखा है हमारा। एलसीएम 4147 अब देखिए, जब आपको दो संख्याएं मिल जाती हैं, दो संख्याएं मिल गई हैं, ठीक है, संख्याएं हैं ये जो हमने खुद बनाई हैं, एक 29x और एक 29y। बनाई कैसे है कि में से दे रखा है हमारा 29, कितना है 29। ठीक है, एचसीएफ कितना है 29, ये रहा। अब 29 दे रखा है तो 29 की मल्टीप्लाई ज़रूर हो रही होगी उनमें, तो हम मान लेते हैं पहली 29x और दूसरी 29y। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें दे रखा है, लेकिन हमें इन वाली संख्याओं का भी एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम का क्या तरीका है? जो भी कॉमन है तो उसको एक बार लेंगे, यानी कि 29 कॉमन है दोनों में तो एक बार ले लिया, और x यहाँ पर नहीं है तो x की मल्टीप्लाई, y यहाँ पर नहीं है यहाँ पर तो y की मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू वाई कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 29xy। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए एलसीएम दे रखा है 4147, तो एलसीएम के स्थान पर वही रख दीजिए 4147। जिसको ये समझ में आ गया वो है क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। 29xy। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, xy की वैल्यू निकल के आ जाएगी, xy की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब 29 से भाग देना है हमें 4147 को, तो भाग देते हैं 4147 भाग 29। ठीक है, 29 से जब भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा? एक बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा? 11 में से 9 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गए 1, ऊपर से 4 उतार लिया। अब ये कितनी बार जाएगा? लगभग 3 चौके 12, यानी 4 बार जाना चाहिए। ठीक है, 4 नाम 36, ये 9 है, 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये 116 है। जब 124 में से 116 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ऊपर से 7 उतार लिया तो ये हो जाएगा 87। इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया 87। अब 87 आना चाहिए 29 का पहाड़ा, ऐसा पढ़ो तो लगभग 3 बार हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 3 नाम 27 का 7 हासिल लगा 2। ठीक है, अब 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 है हमारा हासिल का। ठीक है, 2 है हमारा हासिल का। चलिए, 2 है हमारा हासिल का, तो कितना हो गया 8, 6 और 2 8, तो ये कट के आ गया 0, यानी कि 143 बार पूरा जा रहा है।
तो काट दीजिए इसको, 143 आ जाएगा। 143 कितना आ गया? 143 एक्स और वाई की वैल्यू 143। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर आपको सोचने होंगे कि ये 143 कैसे आया होगा। तो ये आया है आपका 13 और 11 की मल्टीप्लाई करने से। देख लीजिए, वरना आप 13 और 11 की मल्टीप्लाई करके यहाँ 13, यहाँ 13 कितना आ गया? 3, 3 और 1 4 1। ये देखिए आप, ये 13 और 11 की मल्टीप्लाई करके 143 आया है। तो x इंटू वाई, ठीक है, गुणा में लिख सकते हैं हम इस तरह से, 13 गुणा 11, ये लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का कंपैरिजन इससे करवाएंगे, यानी कि अंदर अंदर वाले का कंपैरिजन, सॉरी, और बाहर बाहर वाले का। तो यहाँ पर आप देखेंगे y बराबर 13 और x बराबर 11 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x बराबर 11 और y बराबर 13। ठीक है, अब आपने जो संख्याएं मानी थी, पहली संख्या मानी थी आपने 29x, तो 29 रखिए और x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी पहली संख्या आ गई, फर्स्ट संख्या है। ठीक है, तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई 29 में। 11 की 9 में, 11 निम्मा 99, 99 का 9 हासिल लगा 9, 11 दूनी 22 और 9 31, यानी 319 आ गया। इसके बाद सेकंड संख्या 29 गुणा 13, 29 गुणा 13 करिए कितना आएगा? 29 की गुणा 13 में करेंगे तो आपका 377 आएगा। अब क्या करना है? ये कह रहा है इन संख्याओं का योग। अब संख्याएं निकली हैं। इतना टाइम क्यों लगा है? क्योंकि पहली बार समझाने में भी टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है। अब देखिए इन दोनों का ऐड कर दिए, ऐड कर दीजिए इनको। तो 7 और 9, 16 का 6 हासिल लगा 1, 7 1 8 और 1 9, और 3 और 3 6। तो ये कितना आ गया आपका? 696। ये रहा 696। तो ये क्वेश्चन किस किस के समझ में आ गया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, कमेंट करके नीचे बताएं ज़रूर किस किस के क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, कौन इसका जवाब देता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? अब दो संख्याओं का योग है 36, तो हम वह संख्या मान लेते हैं, पहली x मान लीजिए और दूसरी मान लीजिए y। दोनों का योग कितना है? 36 है। ठीक है, ये बराबर का साइन है, x प्लस वाई बराबर 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 3 HCF। इंग्लिश में लिखने से क्या होता है कि 3 अक्षरों में ही काम हो जाता है। हिंदी में इतना लिखना पड़ेगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि ये ले क्या रखा है हमने। अब लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना है? 105। कितना है? 105। अब सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। इसका हम निकाल देंगे, पहले संख्या निकाल दीजिए। संख्या कैसे निकलेगी? ठीक है, संख्या हिंदी लिख रही है, संख्या, थोड़ी सी राइटिंग गलत हो गई है। तो अब आपने x और y मानी है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम संख्या मानते हैं उनमें HCF की मल्टीप्लाई ज़रूर होती है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? जब मल्टीप्लाई होगी 3 की x में तो 3x आ जाएगी पहली, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 3y। ठीक है, ये आ गई हमारी संख्याएं। अब इसके बाद LCM आपको दे रखा है 105। अब इन दोनों का भी LCM निकाल दो। इन दोनों का LCM कितना आएगा?
सबसे पहले आपको देखना है कॉमन, कॉमन वाली चीज़ एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितना आ जाएगा 3xy। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 3xy, लेकिन फिर भी आप देख लें, ऐसे भी हम कर सकते हैं। एलसीएम अब आप यहाँ पर देखेंगे, एलसीएम कितना दे रखा है हमें 105। तो एलसीएम के स्थान पर एलसीएम बराबर 3xy। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से ये आसानी से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, कट रहा है। ये कमेंट करके बताते रहें। ये देखिए 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 बार कटा ये, 35 बार xy। अब फिर से 35 के गुणनखंड कर दो, 35 के क्या कर दो, गुणनखंड। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 xy। ठीक है, 5 और 7, 5 गुणा 7। अब देखिए अंदर अंदर वाले के कंपैरिजन करवा दीजिए और बाहर बाहर वाले का। तो यहाँ पर आप देखेंगे x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया 7, और y बराबर कितना आया 5। यहाँ पर फैक्टर करने बहुत मेन है, आप किस तरह से फैक्टर करेंगे। और ये जब तक आपके फैक्टर नहीं होंगे, जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं कि 35 कैसे आया होगा, ठीक है, 35 कैसे आया होगा, या फिर कोई भी ऐसी संख्या होगी कि वो कैसे आई होगी, तो वह चीज़ आपको सोचनी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन ख़त्म। अब देखिए x और y की वैल्यू आ गई हैं, और आपने जो संख्याएं मानी थी अब वो असली संख्याएं आ जाएंगी। 3x मानी थी आपने पहली फर्स्ट संख्या, तो रख दीजिए 3 गुणा 7 यानी कि 21। x के स्थान पर x की वैल्यू रख दी ना हमने 7, ये देखिए यहाँ पर 7 है ना, बस ऐसे ही करेंगे। और सेकंड देखिए 3y। अब देखिए 3 गुणा y के स्थान पर y की वैल्यू यानी कि 5 रख देंगे, तो ये हो गया 3 पंजे 15। अब दोनों संख्याएं आ गई है हमारी, कितनी कितनी आई हैं, एक तो आई है 21, एक आई है 15। और यहाँ आप देख रहे होंगे y की वैल्यू 5 रखी है, ये देखिए। ठीक है, कोई भी अपने पास से बना करके नहीं लिख रहे हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है सेम है इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम करना है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम होता है उल्टा कर देंगे, जैसे ये 21 है पहली संख्या और दूसरी है 15, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/21, दूसरी संख्या का हो जाएगा 1/15। व्युत्क्रम कर दिया है, इसके बाद कहता है योग कितना होगा, तो योग कर दीजिए, योग योग लगा दिया हमने। अब देखिए 15 और 21 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, तो 15 और 21 का करते हैं। 21 हमने ले ली है संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे 3 पंजे 15 होते हैं, लेकिन 21 में 3 है, 3 सत्ते 21, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 21 पंजे कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 21 पंजे कितना हो जाएगा 105। 105। अब देखिए 21 से भाग देंगे 105 में, 5 आया, 5 की गुणा 1 में करेंगे, 5 की गुणा 1 में, 5 1 5 वो यहाँ रखिए। 15 का भाग 105 में, तो 15 सत्ते 105, 7 की गुणा ऊपर, तो ये जाएगा 7 यहाँ पर, तो ये जाएगा 12/105। ठीक है, अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक, तो ऊपर कितना आया 4, इधर लिख देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ चैनल का लोगो आ जाता है कभी कभी, मैंने देखा है 4, और नीचे आ गया 35, तो ये आपका 4/35 आंसर। इतने में लोगो आ रहा होगा शायद। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं आप अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। चलिए 4/35 यानी कि सी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 4/35। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जहाँ तक
इन क्वेश्चनों का सवाल है, सभी देख रहे होंगे, उम्मीद ऐसी ही करता हूँ मैं। कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जा रहा होगा, क्योंकि बच्चे पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्लास छोड़ के चले जाते हैं। 30 क्वेश्चन पर आ गए हम, 29 हमारा हो गया है। 30वां क्वेश्चन, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? अब 30वां क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। महत्तम समावर्तक HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है आपका 17, और यहाँ पर LCM की बात करें तो 714 है। अब यहाँ पर देखिए 3 अंकों वाली संख्या होगा, महत्तम 17। अब यहाँ वही दो संख्याएं हमने मान ली है। पहली मान ली हमने 17x, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो भी अगर आपने x मानी है तो उसमें HCF की ज़रूर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होगी। इसी तरह इसको भी हम मान लेते हैं 17y। अब क्या करेंगे? यह क्वेश्चन आता है दिमाग में तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था, इनका LCM निकाल दो जो भी अपने संख्या मानी है। तो 17 कॉमन है तो 17 को ऐसे ही रख दो, और x और y आ जाएंगे। जो कॉमन नहीं होती है वो अलग अलग आएंगे, और जो कॉमन होती है उसको एक बार ही लिखेंगे। इतना आप समझ लें। इसके बाद आपको LCM दे रखा है 714, तो LCM के स्थान पर 714 रख दीजिए। यहाँ पर 714 बराबर 17xy। इतना कर दिया आपने। अब क्या करना है? अब तो सिर्फ भाग दे देना है 17 का भाग 714 में। तो कितनी बार कटेगा? तो काट लेते हैं, ठीक है। 17 भाग 714, 17 दूनी 14, 17 तिक्के 17 चौके 68, ठीक है। 68 बचा 3, ऊपर से उतार लिया 4, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 42 आया। 42 बराबर xy, ठीक है। अब 42 आया तो 42 कैसे आया? जब 6 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब देखिए x बराबर 7 और 6 बराबर y, या y बराबर 6, ये आ गया हमारा। x बराबर 6, y बराबर 7। अब देखिए क्या करते हैं हम। ये जो संख्या आपने मानी है इनमें रख दीजिए। तो पहली संख्या आपने मानी थी 17x, तो 17 और x के स्थान पर 6। सेकंड मानी थी आपने 17y, ठीक है। क्या मानी थी आपने? 17y। तो 17 गुणा y के स्थान पर y की वैल्यू यानी कि 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 102, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119। अब क्या कह रहा है? 3 अंकों की संख्या ही है, ये देखो 3 अंकों की तो आई हैं, गिन लो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 119 3 अंक की है। इन संख्याओं का योग, तो जी प्लस कर दो, इसको प्लस करके कितना आएगा? 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 2, और 1 और 1 2, 221, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद इस लाइव सेशन को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से बच्चे बोर हो रहे हैं। 31, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 72 हैं। अब जो भी दे रखा है उसको लिख लीजिए। महत्तम समावर्तक यानी HCF कितना है? 12। LCM कितना है? 72। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, इन संख्याओं का योग 60 हो, तो इनमें से छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि इन संख्याओं का योग 60 हो। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले वो जो संख्या माननी है ना वो मान लो, माना या मान ली, कुछ भी आप मान लो, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। पहले आपने मान ली फर्स्ट 12x और दूसरी मान ली 12y। आपको पता है क्यों मानी है ये हमने?
क्योंकि HCF की मल्टीप्लाई होती है हर किसी संख्या में, तो इसलिए मानिए अब इनका योग कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब योग 60 आ रहा है, उसके बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलता है, जो भी कॉमन है, जैसे 12 यहाँ पर कॉमन है दोनों संख्याओं में, तो 12 एक बार लेंगे और x जो कॉमन है उसको अलग अलग बार। तो ये क्या आ जाएगा, 12xy, जैसे अभी तक करते हुए आए हैं हम। अब देखिए एलसीएम की जगह 72 रख दो, यहाँ पर एलसीएम की जगह कितना रख दो, 72, और 12 से ये कट जाएगा, 12 छिंग 72, तो 6 बराबर xy। अब यहाँ पर 6 कैसे आया होगा, 2 की गुणा या तो 3 में हुई होगी या 3 की गुणा 2 में, ऐसे आया होगा। अब अंदर अंदर वाले कंपेयर, बाहर बाहर वाले को, तो ये x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और y की कितनी आई, 3 आई। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पहली और दूसरी संख्या निकाल लेनी है। पहली संख्या आपने मानी थी 12x फर्स्ट वाली, और सेकंड आपने मानी थी 12y। अब 12x के स्थान पर x की वैल्यू 2 है, 2 रख दो, y 3 है, 3 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये आ गया। बराबर नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें बराबर लगाने की, बराबर यहीं सही है 24 पर। अब क्या कह रहा है, इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। योग 60 है, जोड़ कर देख लो, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल 1 और 3 4 और 2 6, 60 हो रहा है बिल्कुल। अब पूछ रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, 24। अगर बड़ी संख्या पूछे तो कौन सी होती, 36, जो कि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक करें, लाइक वाला बटन ऐसा है जिस पे अंगूठा थोड़ा सा इस तरह से है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर चित्र सही नहीं बनना मेरे पे, इसको हटा देता हूँ। लाइक करें हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करें, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके बराबर में एक बेल की आइकन आएगी, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आप पे सारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहें। और अभी तक आपने हमारे जीके करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, यहाँ पर आई बटन में ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, तो उसको जा कर के देख लीजिए। और करंट अफेयर्स का जो टाइम है वो है सुबह 10 बजे, 10 AM यहाँ पर करंट अफेयर्स चलती है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।